बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में आदमी को दो चीज़ों के दरमियान एक फ़ैसला लेना होता है, आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आदमी दो में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करता है, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो ये कि इंसान या तो यूनिवर्स विद गॉड एक्सेप्ट करे या वो फिर गॉड को डिनाई करे और वो ये सोचे कि यूनिवर्स विदाउट गॉड। तो मैंने जो ऑप्शन लिया है वो यूनिवर्स विद गॉड का है, यानी एक ऐसा गॉड जो अपनी पर्सनालिटी रखता है, जो लिविंग है और यानी फॉर्मलेस नहीं, यानी एक जिंदा खुदा का विश्वास। तो इसके पीछे जो मेरा लॉजिक है या साइंटिफिक बेसिस है, वो मुझको नेचर और स्क्रिप्ट में जो मिला उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो किताबें जो गॉड से रिलेटेड हैं, आप उनको खोले तो आप पाएंगे कि एक वर्स है कुरान में कि मा तरा फी खल्क़ि रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा रजि'ल बसर कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। ये चैप्टर किंगडम में है और वर्स नंबर 2, 3, 4 इस तरह है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर तुम गॉड विदाउट यूनिवर्स विदाउट गॉड का ऑप्शन लेते हो तो सुन लो, यानी इस तरह नहीं है, मैं उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ ट्रांसलेशन को। तो सुन लो कि मा तरा फी खल्क़ रहमानी, अब देखिए उसका ट्रांसलेशन कि क्या तुम्हें कोई गड़बड़ या फतूर या कोई लैक दिखाई देता है क्रिएशन में। मा तरा फी खल्क़ि रहमानि मिन फुतूर सुम्मा रजि'ल बसर कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। फिर वही चीज़ बताया था। फिर तुम देखो कि तुम यूनिवर्स में कोई कहीं कुछ लैक या कमी या कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। चैलेंज किया गया है यहाँ पे, यानी इस तरह बताया गया है। उसका रिफ्लेक्शन यह है, रिफ्लेक्टेड मीनिंग यह है कि अगर तुमको कहीं गड़बड़ दिखाई देता है यूनिवर्स में, या कुछ कमी या कुछ करप्शन दिखाई देता है, तो तुम मत मानो गॉड को। बट तुमको अगर नेचर की दुनिया में एक परफेक्शन दिखाई दे, एक प्लानिंग दिखाई दे, एक मैनेजमेंट दिखाई दे, एक माइंड दिखाई दे, एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे, तो फिर तुम्हारे पास रैशनली ऑप्शन नहीं है कि तुम गॉड को डिनाई कर दो। तो इस वर्स के थ्रू मतलब मैंने समझने की कोशिश की कि क्या चीज़ है। तो फिर मैंने नेचर को बहुत ज़्यादा सोचा, स्टडी किया। इससे अब आइए इसमें क्रिएशन में, क्रिएशन जो है यूनिवर्स का बताया जाता है, जो सबसे इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है वो बिग बैंग का है। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स हैज क्रिएटेड बिफोर 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी एक यूनिवर्सल कॉस्मिक बॉल था
फिर उस यूनिवर्सल कॉस्मिक बॉल में एक्सप्लोजन हुआ और विद इन सेकेंड वो इतना बड़ा ब्लास्टिंग हुआ कि उससे गैलेक्सीज निकले। गैलेक्सीज यानी इनफिनाइट गैलेक्सीज, कोई जानता भी नहीं कि कितने गैलेक्सीज हैं। फिर उस गैलेक्सी में एक गैलेक्सी मिल्की वे था, मिल्की वे से सोलर सिस्टम हुआ और सोलर सिस्टम से फिर प्लेनेट अर्थ। तो अब यहाँ ये फिर कि प्लेनेट अर्थ के बारे में है कि प्लेनेट अर्थ का बर्थ हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। अब प्लेनेट अर्थ के बारे में सोचिए यूनिवर्स के साथ साथ कि प्लेनेट अर्थ का जो यानी क्रिएशन है प्लस इससे रिलेटेड जो अदर कॉस्मिक सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कैसे रिलेटेड हैं, कैसे लॉ ऑफ नेचर वर्क कर रही है यहाँ। तो उसमें आपको एक जबरदस्त एक मीनिंग दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी मैं स्टैंड हो पा रहा हूँ। अब इस फोर्स का जो ये है इंटेंसिटी समझिए, तो कितना ज़्यादा एक्यूरेसी है उसमें। अगर वो ज़्यादा होता तो मुझको सही से खड़ा नहीं हो पाता, मुझ पर बहुत ज़्यादा फोर्स होता एटमॉस्फेयर से प्लस ग्रेविटेशनल, और मुझको झुकना पड़ता। इसी तरह अगर कम होता तो मुझको फ्लाई होने का डर रहता। तो क्या नेचर ने अपने आप ये चीज इस एक्यूरेसी को मतलब बनाया है। इसी तरह डिस्टेंस को लीजिए, सन का मून का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है प्लेनेट अर्थ से। अगर वो कम होता तो फिर लाइफ कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता, इंसोलेशन और हीट बजट बढ़ जाता, और कुछ भी मतलब उस तरह नहीं होती जिस तरह आज आप दिखाई देते हैं हरे हरे पेड़ पौधे। फिर आप प्लेनेट अर्थ का जो है वो शेप एंड साइज एंड डिस्टेंस और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को देखिए तो उसमें हर चीज़ में मीनिंग दिखाई देगा आपको। इसका जो शेप ये है ऑर्बिट है वो इप्लिस्टिकल वे में यानी अंडाकार वे में ऑर्बिट करती है, रिवॉल्व करती है इसका सन का। तो ये अंडाकार कैसे बन गया, गोल क्यों नहीं बना। अगर गोल बनता तो आप सीजन्स नहीं देख पाते, एक ही सीजन आप मतलब देखते, कितना बोरिंग होता हो, कितना ज्यादा बोरिंग होता। ये ब्लेसिंग्स है गॉड के, यानी माइंड फुली क्रिएटेड द क्रिएशन, यानी क्रिएशन में कुछ भी आइटम है वो एक उसमें एक माइंड पाया जाता है। मैं वो बर्ड्स को देखता हूँ और उसमें पेड़ में रात भर सोई हुई रहती है, उसी पेड़ के टहनी में। अजीब लगता मुझको कि वो गिरती नहीं है। फिर छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्पल, यानी बड़े बड़े एग्जाम्पल जिसकी रीच बस साइंटिस्ट को है, आप उसको देखिए। और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो एक ले मैन भी अपने माइंड से सोच सकता है, उसको देखिए। हर चीज में एक मीनिंग दिखाई देगा। फिर आइए प्लेनेट अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है, यानी जो है वो उस पे पोलर्स में वो चिपटी हुई है थोड़ा सा। सोचिए कि अगर रैंडमली क्रिएटेड होता तो उसी तरह होता है जैसे बॉल होता है। ये चिपक क्यों गया मतलब अपने आप चिपक गया, या फिर आपको इसमें एक साइन नजर आता है, एक क्लू मिलता है, एक जिल्स मिलता है एक प्लानर का। यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि चिपके हुए होने के कारण वो उसके बहुत मतलब बेनिफिट होते हैं। जैसे उसमें इक्वेटर में थोड़ा उठा हुआ है, वहां चिपटा हुआ है। अगर यहीं उल्टा हो जाता तो फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम या कस्टम मेड नहीं होता हमारे लिए।
फिर जो इलिस्टिकल पाथ है उसमें एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। ये भी एक मतलब मिरेकल है एक तरह से, आप समझिए। तो हर चीज में एक आपको प्लानिंग दिखाई देगा, हर चीज में एक मीनिंग दिखाई देगा। हर डे आप सोचेंगे, हर मोमेंट आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं एक मीनिंग दिखाई देता है आपको। यानी अगर आपका माइंड फ्रेश माइंड है, डिस्ट्रैक्शन से आप बचे हुए हैं, बचाए रखते हैं खुद को, कोशिश करते हैं, तभी दिखाई देगा। अगर आपने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का फॉर्मूला अपनाया हो, आपके अंदर कॉन्टेम्पलेशन का यानी टेम्पर पाया जाता हो, आप मैन ऑफ थिंकिंग हो, तो हर जगह एक साइन नजर आएगा। तो यही चीज मुझको सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली कंपल्सन क्रिएट करता है कि मैं अगर गॉड पे बिलीव करूं। अदरवाइज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है यूनिवर्स का, कोई भी आप मतलब आप उसको मीनिंग नहीं दे सकते यार। इंसान है कि मीनिंग तलाशता है। तो ये इंटेलेक्चुअल हेल्पलेसनेस है इन साइंस को देख करके कि हम गॉड को बिलीव करें, यानी एक प्लानर को, एक माइंड को, एक सस्टेनर को। यानी इसकी लंबी कहानियां हैं, यानी कभी खत्म नहीं होंगी। ये सब ऐसी चीजें हैं कि कितनी कितनी ज्यादा निशानियां हैं, साइंस हैं गॉड का। यानी बड़े लेवल से लेकर के एक अदना जिसको कह सकते हैं आप, यानी छोटे से चीजों में आपको गॉड का निशानी दिखाई देगा।